हे हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। आज का हमारा एजेंडा है व्हाट आर फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन। की डिफरेंस होगा इसके साथ, उसमें हम लोग की डिफरेंस में बात करेंगे होस्टिंग, सिंटैक्स एंड यूज केस। साथ में हम लोग एग्जांपल्स एंड कंपैरिजन टेबल होगा। उसके बाद हम लोग हमारा सबसे बेस्ट स्लाइड्स होता है इंटरव्यू प्रो टिप्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू एंड Q&A प्लस कोडिंग चैलेंज। और लास्ट में हमारा क्विज टाइम होगा जिसमें हम लोग कुछ क्विज क्वेश्चंस देंगे जिससे आपको आंसर करना है कमेंट में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। हमारा पहला इंट्रोडक्शन जो है फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, तो फंक्शन को इस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। पहले फंक्शन कीवर्ड यूज होता है जो कि एक रिजर्व कीवर्ड है। इसके बाद हम लोग फंक्शन नेम डालते हैं। फंक्शन नेम में आपका कैलकुलेट टोटल है, उसके बाद 2 ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग यहाँ लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक हमारा होता है यहाँ पे। और ये जो है ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो इसका जो ये जो होता है होस्ट को सपोर्ट करता है, मतलब आप डिक्लेयर करने से पहले इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कैन बी कॉल बिफोर डिक्लेरेशन, मतलब यहाँ यूज़ मतलब कॉल कर रहे हैं डिक्लेरेशन से पहले। उसके बाद नेम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, नेम इसका दिया जाता है। ठीक है, बेटर रहता है स्टैक ट्रेस के लिए। इसमें नेम देने के कारण क्या होता है कि हम इसे कॉल कर सकते हैं कहीं पर भी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और बेटर होता है, आपका इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। एंड बेस्ट फॉर कोर लॉजिक, आप कोर लॉजिक लिख रहे हैं कोई एक फंक्शन के अंदर तो इसके लिए बेस्ट होता है। इसे यूजेबल किया जा सकता है, मतलब आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है इसे। ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशंस था वो यहाँ पे मैंने दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि आपका एक एनोनिमस फंक्शन होता है। इसमें देखिए कॉन्स्ट हमने लिया, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम है। ठीक है, कैलकुलेट टोटल, और उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल्स टू फंक्शन, इसमें कोई नेम नहीं है फंक्शन का, और यहाँ पे हम लॉजिक लिख रहे हैं फंक्शन का से, मतलब ये एक तरह से आपका एनोनिमस फंक्शन है। इसे वन यूज़ मतलब एक बार यूज़ कर सकते हैं। नो होस्टेड मतलब जो होता है, मतलब जिससे आपको यूज़ करना है, आपको एक्सप्रेशन फंक्शन लिखने से पहले तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ये होस्टेड को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको बिफोर कॉल किया जाता है डिक्लेयर करने से पहले ही, इसे कॉल नहीं कर सकते डिक्लेयर करने से पहले। ठीक है, मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज। ठीक है। फ्लेक्सिबल, कैन बी एनोनिमस, असाइन डायनेमिकली, बेस्ट फॉर कॉलबैक, कॉलबैक के लिए बेस्ट होता है, कंडीशनल्स के लिए बेस्ट होता है, असाइन करते हैं फंक्शन में। ठीक है। इसके बाद सेंटर ड्राइवर की डिफरेंस। ठीक है, इसका जो डिक्लेरेशन आर लाइक प्लांटिंग अ फ्लैग। ठीक है, एक्सप्रेशंस आर लाइक बिल्डिंग अ ब्रिक, मतलब इसका एक्सप्रेशन जो होता है छोटे ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड लिख रहे हैं फंक्शन को एनोनिमस, जिसको आपको एक ही टाइम यूज करना है, तो फिर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, या जैसे कि इसे आप अगर इसके बारे में डिफाइन करते हैं, मतलब जो फंक्शन एक्सप्रेशन है, तो क्रिटिकल फॉर इंटरव्यू टेक्निकल, मतलब जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, इसका जो की फीचर है मैंने बता दिया, होस्टेड टू, मतलब ये जो होस्टेड टू टॉप ऑफ द स्कोप, मतलब होस्टेड मतलब एक तरह से मूव करता है, मूव टू टॉप ऑफ द स्कोप। ठीक है। कैन बी कॉल्ड बिफोर डिक्लेरेशन, यस बिल्कुल, आप इसे कॉल कर सकते हैं डिक्लेयर करने से पहले भी ही। इसका जो एक सिंटेक्स जो होता है वो ऐसे होता है, फंक्शन फंक्शन का नेम, उसके बाद ब्रैकेट, इसका जो एग्जांपल है कंसोल डॉट लॉग इस। ठीक है, और स्क्वायर 5, तो मतलब ये स्क्वायर जो है वो फंक्शन नेम है, और इसके अंदर जो 5 है वो एक वैल्यू ये इनपुट ले रहा है जो कि आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये होस्टेड सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया गया फंक्शन स्क्वायर एन, जो यहाँ इनपुट आ रहा है आपका, और रिटर्न करा एन इंटू एन, मतलब जो ये स्क्वायर मतलब 5 इनपुट जा रहा है, तो ये जो रिटर्न करेगा वो 5 का स्क्वायर 25 रिटर्न करेगा। ठीक है। इसे यूज केस जो इसका जनरल पर्पस फंक्शन है, व्हेन यू नीड होस्टिंग, जब आपको ज़रूरत है कि आप किसी फंक्शन को मतलब डिक्लेयर करने से पहले कॉल करना चाहते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका की फीचर है ये नॉट होस्टेड, मतलब इसे आप डिक्लेयर करने से पहले कॉल नहीं कर सकते, उसे आपको डिक्लेयर करने के बाद ही आप कॉल कर पाएंगे। इसको मस्ट बी डिफाइंड बिफोर कॉलिंग। ठीक है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कॉल करने से पहले ही। ठीक है। कैन बी एनोनिमस और नेम्ड, तो आपको पता ही है कि एनोनिमस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स कॉन्स्ट fn जो है फंक्शन एक वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है जो कि वैल्यू को स्टोर कर रहा है fn के अंदर। ठीक है, तो इसका जो कंसोल होगा वो इस प्रकार का होगा। अगर ऐसे आप लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, स्क्वायर 5 और कॉन्स्ट स्क्वायर फंक्शन इन,
और उसके बाद रिटर्न इन इनटू एन कर रहा है तो ये एरर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, जो ये लाइन होगा, ये लाइन वो यहाँ पे होगा, इसके बाद नीचे में आपको लिखना होगा, तब यहाँ पे ये रन करेगा। ठीक है, इसका यूज़ केस ये है कि कॉल बैक फंक्शन के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, और कंडीशनल फंक्शन डेफिनेशन के लिए भी ये बेस्ट होता है। ठीक है, इसका जो की डिफरेंस टेबल है वो हम लोग बात करते हैं होस्टिंग, जैसे डिक्लेरेशन जो होता है वो होस्टिंग को सपोर्ट कर रहा है, यस। साथ में इसका जो सिंटैक्स है फंक्शन, फंक्शन नेम, उसके बाद आप ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और उसके बाद आपका यूज़ केस है जनरल लॉजिक के लिए होता है, एनोनिमस को सपोर्ट नहीं करता है ये। ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेशन में होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कॉन्स्ट, इसका जो सिंटैक्स होगा वो ऐसा होगा, कॉन्स्ट एक्स फंक्शन ब्रैकेट, उसके बाद ये जो यूज़ केस होता है ये कॉल बैक फंक्शन के लिए होता है एंड IIFES के लिए होता है। ठीक है, और ये एनोनिमस को सपोर्ट करता है। अब हमारा जो मेन स्लाइड है इंटरव्यू प्रो टिप्स, तो आप इससे नोट डाउन कर ले और ऐसे मैं स्लाइड को शेयर कर दूंगा। व्हाई डज दिस फंक्शन वर्क बिफोर इट डिक्लेरेशन होस्टिंग, जो वो कैसे, मतलब जैसे जो फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले कैसे यूज़ करता है, मतलब कैसे काम कर रहा है, ये आपको डिफाइन करना है। ठीक है, व्हेन वुड यू यूज़ एन एक्सप्रेशन ओवर अ डिक्लेरेशन, इसे भी आपको डिफाइन करना है। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट FN इक्वल्स टू फंक्शन दिस, मतलब एनोनिमस फंक्शन और आपका एक नेम्ड फंक्शन के बीच का क्या डिफरेंस है, की डिफरेंस आपको बताना है। अवॉइड करना है, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। यूजिंग एक्सप्रेशंस बिफोर डिक्लेरेशन, ठीक है, अवॉइड कीजिए क्योंकि इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा कम समय होता है इसके लिए। ठीक है, एक्सप्रेशन को के पहले उसे डिक्लेयर करना है, इसे अवॉइड करें। ठीक है, ओवर यूजिंग एनोनिमस फंक्शन हर्ट्स द डिबगिंग, मतलब सपोज आप बहुत ज़्यादा एनोनिमस फंक्शन यूज़ कर लिए तो आप जो डिबगिंग कर रहे हैं कि कोड में कहाँ एरर है तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत होगा। इंटरव्यू के समय एनोनिमस फंक्शन को यूज़ करने से थोड़ा सा बचें। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यू। ठीक है, यूज़ डिक्लेरेशन फॉर, मतलब डिक्लेरेशन को कहाँ यूज़ करना है। आपको जब मेन लॉजिक लिखना होगा तो आप वहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये बेटर होता है स्ट्रक्चर्स के लिए। साथ में व्हेन आपको होस्टिंग की ज़रूरत है, मतलब आपको फंक्शन को कॉल करना है डिक्लेयर करने से पहले ही, तो आप इसे यूज़ करें डिक्लेरेशन वाले फंक्शन को। ठीक है, एक्सप्रेशन वाले फंक्शन को जब आप कॉल बैक यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं जैसे array डॉट मैप फंक्शन x, उसके बाद आपका ये, तो इस प्रकार के सिनेरियो में आपको यूज़ करना है एक्सप्रेशन को। ठीक है, कंडीशनल असाइनमेंट, जैसे आपको कंडीशनल असाइनमेंट्स करने, मतलब जैसे कुछ असाइन करना है वैल्यू को कंडीशनली, तो उसके लिए आप ये सही है। जैसे कि आपको API कॉल कर रहे हैं तो उस समय आपको ये बेस्ट होता है, वन टाइम यूज़ होता है ना, API कॉल कर लिया उसके बाद तो उसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, ऑलवेज नेम फंक्शन जो होता है वो बेस्ट होता है, आप हमेशा नेम फंक्शन को अलाउ करें। ठीक है, ऑलवेज नेम फंक्शन को ही फॉलो करें, ये हेल्प करता है डिबगिंग में। आपको एनोनिमस फंक्शन जो होता है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, स्ट्रक्चर्स में भी दिक्कत आ सकता है, इसलिए आप हमेशा नेम फंक्शन को यूज़ करें, ये आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा इंटरव्यू में। ठीक है, एंड क्वेश्चन एंड आंसर हमारा एक है प्रैक्टिस चैलेंज, तो इसका आंसर करना है आपको कमेंट में। कैन यू रीअसाइन फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, आप क्या फंक्शन एक्सप्रेशन को रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप आंसर करें कमेंट में, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, विच वन इज़ बेटर फॉर परफॉर्मेंस, आपका डिक्लेरेशन या एक्सप्रेशन, दोनों में से कौन सा बेटर है परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो आपको भी इसका कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्ट दिस डिक्लेरेशन टू अ एक्सप्रेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेम है, फंक्शन का नेम लिखा हुआ है, तो आपको मैंने यहाँ सॉल्यूशन डाल दिया है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टफ ना हो, आप समझ कर कमेंट करें और एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल आप कमेंट में लिखें जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपका जो आंसर है सही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये एक एक्सप्रेशन है कि ये प्रिंट क्या करेगा आप बताएं, ऐसे मैंने आंसर डाल दिया है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ फू एंड फंक्शन, यहाँ पे एक फू फंक्शन है और ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर करेगा, फंक्शन करेगा कि नंबर करेगा, ऐसे मैंने डाल दिया फंक्शन, ये फंक्शन मतलब ये पहले इसी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइप ऑफ फू जो होगा वो फंक्शन होगा। ठीक है, विच सपोर्टिंग होस्टिंग, डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन, तो डिक्लेरेशन सपोर्ट करता है होस्टिंग को। बेस्ट फॉर कॉल बैक, डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन होता है।
ये कुछ रिसोर्सेस हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप तैयारी करें तो फ्री ई बुक्स जावास्क्रिप्ट के लिए WSA स्कूल्स को फॉलो करें, गिग्स फॉर गिग्स को फॉलो करें और हमें फॉलो करें जावास्क्रिप्ट टिप्स के लिए, ठीक है। फॉलो करने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और साथ में गिटहब पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स गिटहब पे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये कुछ रिकैप्स हैं। डिक्लेरेशन जो है वो हॉइस्ट और जनरल यूज़ के लिए बेस्ट होता है और एक्सप्रेशन जो है वो फ्लेक्सिबल और कॉल बैक फ्रेंडली होता है, ठीक है। ट्राई द चैलेंज ऑन JS फील्ड्स पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब करें हमें कुछ और ज़्यादा जानकारी के लिए इससे रिलेटेड। ट्राई कोडिंग एक्सरसाइज ऑन हैकररैंक एंड लीड कोड। अगर आपको कोडिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हैकररैंक और लीड कोड पे ट्राई करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।